नमो हरिहंताय नमो ज्ञानमय मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताय आके मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है, 7वां अध्याय है। अव्ययाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है। इसमें शिष्य ने एक प्रश्न किया था कि भाई तुम व्यवहार को सत्यार्थ कहते हो, छोड़ने योग्य कहते हो, तो हम ये सब वृक्षी संयमादि सब छोड़ देंगे? ऐसा प्रश्न था। तो उसका समाधान पंडित जी साहब ने किया कि देखो भाई, वृक्षी संयमादि जो है उनका नाम तो व्यवहार है नहीं। तो तुम ये कहते हो कि हम व्यवहार छोड़ देंगे, उनका नाम ही नहीं है व्यवहार। तो उनको छोड़ने से तो व्यवहार छोड़ना बनेगा नहीं। क्या कहा? उनको छोड़ने से व्यवहार छोड़ दिया समझ जाएगा। लोग यही कहते हैं, सारा जगत यही कहता है ना, अरे साहब ये तो पुण्य को ही कहते हैं, तो प्रचित संयमादि को ही कहते हैं। पुण्य को ही कहने का मतलब प्रचित संयमादि को ही कहते हैं। ये तो सब छुड़ा देंगे, सब छुड़ा देंगे। ऐसा सोनगढ़ियों पर आरोप लगाते हैं लोग, ये तो सब छुड़ा देंगे, ये तो कहते हैं ये सब बेकार है, ये तो छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य। तो पंडित साहब ने कहा भैया इसका नाम व्यवहार नहीं है, तो फिर किसका नाम व्यवहार है? इनको मोक्ष मार्ग मानना व्यवहार है। तो उसको मानना छोड़ दे। कल बात हुई थी ना, क्या छोड़ना है? मानना छोड़ना है। क्या मानना छोड़ना है? उसे मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है। वृत्तिशील संयमादि को नहीं छोड़ने हैं। उनके छोड़ने से व्यवहार का हेपना नहीं बनता, ये लिखा है ना। ऐसा श्रद्धान कर कि इनको तो बाह्य सहकारी जानकर उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। किनको? जो वृत्तिशील संयमादिक हैं, वे तो आत्मा से बाहर की चीज है, भिन्न वस्तु है, आत्म स्वरूप नहीं है। और आत्माश्रित जो मोक्ष मार्ग है, वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग, उस स्वरूप भी ये नहीं है, वो तो उसके सहकारी हैं। इसलिए उन पर उपचार आता है मोक्ष मार्ग होने का। जैसे जीव है ना, तो शरीर इसको सहकार है ना, मतलब साथ में चलने वाला, साथ में रहने वाला। तो शरीर के साथ में इस जीव को, शरीर को भी मनुष्य कहा जाता है, जीव कहा जाता है। ये मनुष्य जीव है ऐसा कह दिया जाता है। तो ये ऐसा कहना वो तो उपचार है, लेकिन उससे क्या देह जीव हो गई है? देह जीव है ही नहीं। हाँ, ये जीव निकल जाने के बाद क्या कहते हैं इसको? ये डेड बॉडी है, हैं? तो वो अभी भी तो डेड बॉडी है। जब जीव से भिन्न देखे तो डेड बॉडी है क्या नहीं है?
क्या ओम प्रकाश है? जीव से भिन्न देखें ऐसे शरीर को तो बोलो डेड बॉडी है कि नहीं है? वो तो जीव के कारण से सहकार है इसका, इसलिए इसको जीव कहा जाता है। जीव ये है नहीं, ये तो मैंने बताया ना। पंचास्तकाय में 121 नंबर की गाथा है, ये आया 121 नंबर में। ये जितने शरीर हैं, ये शरीर जो है, चाहे वो एक इंद्रिय का शरीर हो, चाहे पंचेंद्रिय का शरीर हो, मनुष्य का शरीर हो, देव का शरीर हो, ये जीव नहीं है, ऐसा लिखा है। तो उसको जीव कहा जा रहा है साथ में, इसलिए ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग होता है, वितराग भाव रूप जो मोक्ष मार्ग होता है, उसके साथ में ये होते हैं, इसलिए इनको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है? तो लेकिन वे मोक्ष मार्ग है नहीं, इसलिए उन्हें मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दे, उन्हें नहीं छोड़ना है। इस प्रकार व्यवहार को सत्यार्थ असत्यार्थ हो हे जानना, व्रतादि को छोड़ने से तो व्यवहार का हे पना होता नहीं है। ठीक है, लिखा है ना? क्या लिखा है? उससे उसका हेपना नहीं होता व्यवहार का। व्रतादि को छोड़ दे तो व्यवहार का हेपना नहीं होता है। व्यवहार का हेपना माने कि उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानना, इसका नाम व्यवहार का हेपना है। समझ में आया? अपन ऐसा फिर प्रश्न, उसके प्रश्न के उत्तर में प्रश्न करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि व्रतादिक को छोड़कर क्या करेगा? हैं? अगर व्रतादिक छोड़ दिए तो तू करेगा क्या? पाप रूप प्रवृत्ति है ना? जैसे अपन अभी स्वाध्याय को छोड़ देंगे और घर पे जाएंगे तो क्या होएगा? और घर पे भी स्वाध्याय करें, चर्चा करें, चिंतन करें, विचार करें, और इसको छोड़ दें तो छोड़ देंगे तो क्या होगा? फिर पाप की बातें करेंगे, ये बात है। ऐसे व्रतादिक को छोड़ देगा तो क्या करेगा? पाप में प्रवृत्त। यदि हिंसादि रूप प्रवर्तेगा तो वहां तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। क्या? जो पाप रूप भाव हैं उनमें तो मोक्ष मार्ग का उपचार भी संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वहां प्रवर्तने से क्या भला होगा? नरकादि प्राप्त करेगा। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। कैसा करना? कि व्यवहार को हे करने के लिए वो व्रतादिक को छोड़ दे। समझ में आया ना? कोई देखो क्या है, उन्हीं सामने इसी में लिखा है, आगे 261 पेज पर लिखा है उन्होंने ऐसा। देखो, एक जीव तो ऐसा होता है कि पहले तत्व निर्णय करता है और तत्व निर्णय करने के पश्चात फिर यथा योग्य काल में व्रतादिक अंगीकार करता है। कोई दूसरा पुरुष ऐसा होता है कि पहले व्रतादिक अंगीकार कर लेता है और फिर बाद में वो अभ्यास के द्वारा वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ऐसा होता है। कोई एक ऐसा होता है कि इधर उसको तत्व निर्णय हुआ, उधर भी उसने व्रतादिक अंगीकार कर लिया। ऐसी योग्यता होती है उसकी। ठीक है ना? अब मान लो जिसने पहले व्रतादिक अंगीकार कर लिए हैं और सम्यक दर्शन नहीं हुआ और वो ये सोचेगा, अरे ये तो व्रतादिक तो है ही है,
ये तो व्यवहार तो है ना, व्यवहार तो वो वृताधिक छोड़ दे तो फिर क्या करेगा? पाप रूप प्रवर्तन करेगा। ये बात है। तो ये कितनी बातें हुई ओम प्रकाश जी? 2 बातें, बल्कि 3 बातें। पहली बात कि वृताधिक का नाम व्यवहार नहीं है, ठीक। दूसरी बात, वृताधिक को छोड़ने से व्यवहार का हेपना नहीं होता है। तो फिर व्यवहार का हेपना कैसे होता है कि वृताधिक को मोक्ष मार्ग मानना वो छोड़ दे तो उसका व्यवहार का हेपना होता है। वृताधिक नहीं छोड़ने, वृताधिक को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है। बस वृताधिक को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दिया, इसका मतलब व्यवहार का हेपना हो गया। ठीक है भैया? ये देखो ऐसा है कि अपन जी स्वाध्याय करते हैं ना, तो अपन ये बोलते हैं ना ऐसे ऐसे, पहली बात क्या हुई, दूसरी बात क्या हुई, तीसरी बात क्या हुई। ये अभ्यास करने का बढ़िया तरीका है। अपन ने 3 पॉइंट बताए ना यहाँ पर, ऐसे अपने चित्त में टक जाने चाहिए। ये 3 पॉइंट बताए। गुरुदेव सिंह के व्याख्यान सुनो ना कभी, तो ऐसे कई बार गुरुदेव सिंह के व्याख्यान में ऐसा था। देखो भैया यहाँ ये 3 बातें हुई। पहली बात ऐसी है, दूसरी बात और तीसरी बात ऐसी है। तो सही में आ जाता है इस प्रकार से, उसमें क्या क्या गर्भित है ऐसा आ जाता है। ठीक है? तो 3 बातें हो गई ना। अब चौथी बात क्या है कि उसने कहा कि वृताधिक छोड़ देंगे, तो वृताधिक छोड़ने से क्या होगा भैया? कहाँ प्रवर्तेगा, तो कहाँ जाएगा? इसलिए उससे तो कोई फर्क तेरा हेतु होने वाला नहीं है। वहाँ तो उपचार भी संभव नहीं है। माना जब सच्चा मोक्ष मार्ग होगा तब उपचार आएगा ना, तो वो भी संभव नहीं है। कदाचित कोई वृताधिक का पालन करने वाला है और उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो वो वृताधिक उसके लिए व्यवहार हो जाएंगे ना, व्यवहार है ना, व्यवहार से वो मोक्ष मार्ग कहे जाएंगे ना, तो वहाँ उपचार संभव हो जाएगा ना कि ये मोक्ष मार्ग तो इसको ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इसको हो गया और साथ में ये है, तो इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। और उसको छोड़ देगा, पाप में चला जाएगा, तो क्या हुआ? न सम्यक दर्शन होने वाला, कुछ होने वाला भी नहीं है, वो सब मट गया मैट। हाँ बिल्कुल। आगे कहते हैं 254 पेज पर चल रहा है ना, ऊपर पहला पैरा है। इसलिए ऐसा करना तो निर्विचारीपना है। क्या करना निर्विचारीपना है? वृताधिक को छोड़ देना निर्विचारीपना है। कोई अगर वृताधिक को पालता हो और ये मान करके कि ये तो ये हैं, वो छोड़ दे उसे, तो उसको कहते हैं तो निर्विचारीपना है। तथा व्रताधिक रूप परिणति को मिटाकर, छोड़कर केवल वीतराग उदासीन भावरूप होना बने तो अच्छा ही है। तू वृताधिक को छोड़ने की बात करता है तो छोड़ दे वृताधिक, है? लेकिन कब छोड़ना? कि जब तू वीतराग भावरूप परिणमित हो जाए, निर्विकल्प दशा तेरी शुद्धोपयोग में हो जाए, श्रेणियां आरोहण करने लगे, तब वो वृताधिक अपने आप ही छूट जाएंगे वहां। अगर तेरी ऐसी दशा हो सकती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है? हाँ जी, तो अच्छा ही है। लेकिन वो बात निचली दशा में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकता ऐसा। वो तो उच्च दशा में ही होता है, मुनि दशा की बात है, वो तो 6वें 7वें गुण स्थान की बात है। तो वो जोर लगाए और वृताधिक छोड़ करके और शुद्धोपयोग प्राप्त करके अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर। आया कि नहीं आएगा?
एक बात बता रहे हैं कि ठीक है छोड़ा जा सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो तेरी निचली दशा है, अभी छोड़ेगा तो पाप रूप प्रवर्तेगा। है? और ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ते हैं, लोगों ने छोड़ा भी है, लेकिन वे कब छोड़ते हैं? जब पूर्ण मन वीतरागता में ध्यान मग्न हो जाए, शुद्धोपयोग रूप परिणमित हो जाए तो छोड़ देते हैं। इसलिए व्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छंद होना योग्य नहीं है। हाँ, जो लोग इसको निश्चय व्यवहार को नहीं जानते हैं ना भैया, इससे यही तो वो निकल रहा है ना अर्थ कि बेचारे जीव निश्चय व्यवहार को नहीं जानते, और निश्चय व्यवहार को नहीं जानने के कारण वे समझते हैं कि व्यवहार को हे कहते हैं, व्यवहार को हे कहते हैं, तो ये व्रतादि को छुड़ाते हैं, ये पुण्य के कार्यों को छुड़ाते हैं, ये भगवान की पूजा को छुड़ाते हैं, ये भक्तांबर का पाठ करने को छुड़ाते हैं, ये माला फेरने को छुड़ाते हैं, ये उपवास आदि करने को छुड़ाते हैं। ऐसा लगता है हाँ भैया, पर ये धर्म नहीं है, इसको धर्म मानना छुड़ाते हैं, उसको छुड़ाते नहीं है, पर इसमें क्या है, इसको धर्म मानना छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म तो मोक्ष का कारण होता है, और इसमें पुण्य बंध होगा तो वो पुण्य बंध संसार का कारण है? लेकिन तू अभी इनको छोड़ नहीं सकता है? क्योंकि तो जो कब छूटेंगे कि जब तू स्वयं धर्म रूप परिणत होगा तब पे छूटेंगे, और अगर अभी छोड़ देगा तो क्या होगा? पाप में प्रवर्तेगा, एक मंदिर नहीं आएगा, भगवान की पूजा नहीं करेगा, भक्तांबर नहीं पढ़ेगा, माला नहीं फेरेगा, उपवास इत्यादि नहीं करेगा, शुद्ध भोजन नहीं करेगा, तो पाप में प्रवर्तेगा। तो उस क्रिया को थोड़ी छुड़ाया है। एक बात मुझे कई बार कहनी पड़ती है कि ये जो क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, कर रहे हो, उसको छुड़ाने की बात थोड़ी है। अपनी जो अनादि की मिथ्या मान्यता है, उस मिथ्या मान्यता को छोड़ने की बात है। इन्हें क्या छुड़ाना है? हाँ जी, जागरूक करना भी कहते हैं, है जी, ऐसा बताते हैं व्यवहार को कि ऐसा करना, ऐसे जागरूक करना भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इस प्रकार श्रद्धान में निश्चय को और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना, वह भी मिथ्या भाव ही है। ये वहां से चल रहा है प्रकरण, यहाँ तक आया अभी। हाँ हाँ, है हाँ जी, निश्चय से जो आत्मा को मैंने आत्मा का श्रद्धान करते हैं, शुद्धात्मा का श्रद्धान, सिद्ध समान शुद्धात्मा का श्रद्धान करते हैं, ये तो हमारा निश्चय है, और ये प्रचित सीमा की हमारी प्रवृत्ति है, इसका नाम व्यवहार है। ऐसे हम व्यवहार और निश्चय दोनों को मानते हैं, दोनों को अंगीकार करते हैं, ऐसा मानता है। आया समझ में? तो पंडित जी साहब ने यहाँ कहा है बिना श्रद्धान के प्रवृत्ति करना मूर्खपना हो गया। नहीं, ये बात नहीं है, बिना श्रद्धान के प्रवृत्ति करना मूढ़ता हुई, ये बात नहीं है। बात क्या है? बात ये है कि उसको तो वो निश्चय मानता है कि मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, और इस क्रिया करने को वो व्यवहार मानता है, ये मूढ़ता है। ख्याल में आया ना? जैसे श्रद्धांत तो अपने को भी नहीं है ना, तो अपने को नहीं है श्रद्धांत तो कोई बात नहीं है, तो क्या अपन वो प्रवृत्ति करना हमारा मूढ़ता है क्या? क्या नहीं? नहीं, वो मूढ़ता नहीं है। अभी अपन स्वाध्याय करते हैं
तो स्वाध्याय भी तो धर्म की क्रिया है कि नहीं है, मुझे बताओ। ये पुण्य की क्रिया है कि नहीं स्वाध्याय करना है? भगवान का स्वरूप है, वो भगवान की पूजन करना है, तो वो पुण्य की क्रिया है कि नहीं? और अपने को श्रद्धान तो अभी है नहीं, भगवान का भी श्रद्धान नहीं है। भगवान का स्वरूप क्या है? तो उनकी पूजा करना मूर्ता है क्या? कि हम पहले श्रद्धान करके आए तब भगवान की पूजा करें? यानी सब हम पहले आत्मा भिन्न है और जीव भिन्न है, ऐसा श्रद्धान हमें बिल्कुल हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तब हम उपवास करें। तब भगवान की पूजन करेंगे। मूर्ता वो है कि अपना उसको धर्म मान लीजिए, मूर्ता है। यही बात है, यही बात है। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमने उसको तो निश्चय मान लिया और इस क्रिया को व्यवहार मान लिया। प्रवृत्ति माने क्रिया, एक गड़बड़ी है। इसका मतलब हमने दोनों में से न तो निश्चय को माना यथार्थ, न व्यवहार को यथार्थ माना। ये बात है। और एक अकेले निश्चय को एक को माना नहीं जाता। अच्छा सब निश्चय को तो हम ठीक मानते हैं ना, ये प्रवृत्ति हमारी है, इसको मानना, ये तो इसका नाम निश्चय, इसका नाम व्यवहार नहीं है, तो ठीक है हमने मान लिया महाराज, लेकिन निश्चय को तो ठीक मान रहे हैं ना हम। तो पंडित साहब ने कहा, उत्तर दिया था ना कि एक नए का श्रद्धान करने से वो एकांत होता है, ऐसा भी मानना ठीक नहीं है। मतलब दोनों एक ही सिक्के। हाँ भाई देखो क्या है, एक बार बार अपन बात कर रहे हैं ओम प्रकाश जी कि निश्चय व्यवहार एक ही द्रव्य की परिणति पर लगते हैं। ये तो गांठ बांध करके बैठ जाना चाहिए है? मिट्टी के घड़ा और घी का घड़ा, इस पर उदाहरण दिया ना दिया। वो घड़ा है तो वो घड़ा मिट्टी की परिणति है या घी की परिणति है? मिट्टी की है। और उस घड़े को घी का घड़ा कहना, इसका मतलब घी की परिणति कह दिया ना उसे, है तो वो मिट्टी की परिणति, लेकिन घी के संयोग से घी की परिणति कहती, घड़ा माने परिणति, तो इसी का नाम तो व्यवहार है। यही तो कहा ना पंडित जी साहब ने, है? तो परिणति है किसकी? मिट्टी की। अब वो मतलब उसी पर निश्चय व्यवहार घट रहा है। क्या कहा? निश्चय व्यवहार घट रहा है। वो एक ही द्रव्य की एक ही परिणति पर निश्चय व्यवहार घट रहा है। ख्याल में तो मिट्टी है जी, ख्याल में तो मिट्टी है ना, कह रहे हैं शब्दों में, चाहे घड़ा जो कह रहे हैं, हाँ दृष्टि का वैसे तो मिट्टी का ही है। नहीं, वो एक अलग बात है। यहाँ निश्चय व्यवहार कैसे लागू होता है ये प्रश्न है, ये समझना है अपने को, है? निश्चय व्यवहार कैसे लागू होता है ये समझना है। बिल्कुल इसका अभ्यास करना भैया बार बार, अपने को निश्चय व्यवहार समझ में आ जाएगा। एक द्रव्य, उस द्रव्य की एक परिणति और उस परिणति को उसी द्रव्य की कहा जाए, इसका नाम निश्चय है। और अपेक्षावश उस द्रव्य की उस परिणति को अन्य द्रव्य की कहा जाए, इसका नाम व्यवहार। ये तो परिभाषा दी हुई है? और मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, घी का, अरे लगा वही। अब क्या है, बैठे बैठे क्या करोगे बताओ? अब जब तक नींद नहीं आती है ना तब तक लगाना है। देखो तुम ये लगाते रहोगे ना जब तक सोगे नहीं तब तक। अब कौन मानेगा इसको? तब तक तुम्हारे पाप भाव नहीं है, और पाप भाव नहीं है तो दूसरा होगा निश्चित रूप से। दूसरा क्या है? हाँ भाई, एक नहीं है तो दूसरा होगा ना।
अब तुम जेई लगाते रहोगे, जेई लगाते रहोगे, जेई लगाते रहोगे, मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा, घी का घड़ा, पाप ही नहीं होगा। अब कौन मानेगा? वो तो जैसे लगता है यहाँ ये क्रिया करूँ तो मुझे पुण्य होगा। बोलो। आप तो अपने ही अभिप्राय हैं, अपने ही परिणाम हैं। नहीं, वो वहाँ पाप का परिणाम नहीं हो रहा है ना, बस वो मूल बात क्या है? पाप का परिणाम नहीं हुआ है, बस इतनी बात है। पाप का परिणाम नहीं हुआ तो दूसरा तो खड़ा ही है वहाँ, ये बात है। आगे समझ में? तो ऐसे निश्चय व्यवहार लगता भी ये कितनी सरल विधि पंडित जी साहब ने बता दी है। अब इससे ज्यादा और क्या करें? इसका नाम निश्चय व्यवहार है। समझ में आया ना? एक द्रव्य की परिणति, बस बस। अब पहले तो इसको घी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा इस पे ही लगाओ, फिर वो बाद में इधर लगा लेना है? तो क्या गड़बड़ी क्या हुई यहाँ पर? मैंने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना है, और वो प्रवृत्ति मूलता उसमें कुछ नहीं है। ये नए के स्वरूप को यथार्थ नहीं समझा है इसने, बस ये बात है। अब आगे कहते हैं, देखो ठीक है भैया, ये प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। कौन सा? निश्चय का श्रद्धान और व्यवहार की प्रवृत्ति, ये भी मिथ्या भाव है, ये विषय यहाँ पूरा हुआ। अब दूसरी बात उठाते हैं पंडित साहब। तथा यह जीव माने उभयवासी, दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ, देखो ये अपन ने पहले चर्चा कर ली थी, और वही पंडित साहब यहाँ कह रहे हैं। कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। क्या कहा? कैसा अनुभवता है? देखो सिद्ध भगवान है ना, तो सिद्ध भगवान एक तो राग रहित हैं, दूसरा केवल ज्ञान सहित है। दो विशेषता है ना सिद्ध भगवान की, मुख्य रूप से दो बातें यहाँ कही। तो ये भी एकांत में बैठ करके ध्यान की मुद्रा बना करके और ऐसा विचार करता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, जैसे वे केवल ज्ञानी हैं ऐसे मैं केवल ज्ञान वाला हूँ, जैसे वे राग रहित हैं वैसे मैं राग रहित हूँ। क्या करता है ये ध्यान मुद्रा बना करके ऐसे बैठ करके ऐसा चिंतन करता है। देखो लिखा है, फिर पढ़ता हूँ इसको। दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान, शुद्ध पहला तो शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। तो सिद्ध भगवान ऐसे ही ना, केवल ज्ञान सहित रागादि रहित और शुद्ध, द्रव्य कर्म लोकम कुछ भी वहाँ रहा है, शुद्ध है, किसी परद्रव्य से संबंध नहीं है ना, कुछ भी अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है। ठीक है? और इसको क्या मानता है कि मैं निश्चय से ऐसा ही हूं ना, तो ये इसको निश्चय का श्रद्धान मानता है। सो ऐसा आप नहीं है।
क्या कहा? ऐसा आप नहीं। आप माने ये मैं, अगर मान लो मैं ही हूँ, मैं ऐसा अव्ययवासी और मैं ऐसा करूँ तो मैं ऐसा हूँ क्या? नहीं। मैं राग रहित हूँ क्या वर्तमान में? मैं केवल ज्ञान सहित हूँ क्या? मैं द्रव्य कर्म नो कर्म रहित हूँ क्या? ऐसा हूँ क्या जैसे सिद्ध भगवान है? नहीं हूँ ना। तो फिर ये मेरी कल्पना करना कि मैं सिद्ध समान हूँ ऐसा विचार करता हूँ, तो ये मेरा विचार करना झूठा है कि सच्चा है? क्या कहा? ये कह रहे हैं पंडित जी साहब, देखो, परंतु भ्रम से, देखो लिखा, भ्रम से, भ्रांति से, निश्चय से मैं ऐसा ही हूं ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। बहुत मुश्किल बात है। आया कि नहीं आएगा? एक बात हुई है। अब दूसरी बात कहते हैं, कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। वचन में भी ऐसे ही बोले सर, आत्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसा, आत्मा तो ऐसा, आत्मा तो ऐसा। पर्याय की बात ही नहीं करता। हाँ, पर्याय की बात ही नहीं करता है। पर्याय तो भिन्न है, पर्याय तो है ही नहीं ना। पर्याय को तो मानता ही नहीं निश्चयवाद। निश्चयवाद की अपेक्षा से वो पर्याय को नहीं मानता है। देखो, द्रव्य अपेक्षा तो जो उनका द्रव्य है सो मेरा द्रव्य है। आगे कहेंगे पंडित जी साहब इस बात को, जो सिद्ध भगवान का द्रव्य है सो मेरा द्रव्य है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। तो ये द्रव्य की बात है कि पर्याय की बात है? पर्याय की बात, द्रव्य की बात है। सो मुझ में, द्रव्य की बात। ये तो द्रव्य पेक्षा से बात है, पर्याय पेक्षा से बात थोड़ी है। लेकिन वो निश्चयभाषी पर्याय पेक्षा से ही ऐसा मानता है कि मैं तो अभी केवल ज्ञान सहित हूँ, अभी मैं राग रहित हूँ, अभी मैं शुद्ध हूँ। वो ऐसा नहीं मानता कि द्रव्य पेक्षा बात है, ये स्वभाव अपेक्षा बात है, ऐसा नहीं मानता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? द्रव्य अपेक्षा ये बात है भैया। तो ऐसा द्रव्य अपेक्षा अपने को देखना, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वो देखेगा कब? जब ये सम्यक दर्शन हो जाएगा तभी तो देख पाएगा। उससे पहले तो झूठी कल्पना ही है। अब मुझे ऐसा निर्णय करना है कि मैं ऐसा द्रव्य हूँ जैसा सिद्ध भगवान का द्रव्य है, जैसा निगोदीय जीव का द्रव्य है। तो ये जब तक निर्णय नहीं करे तब तक दिखा क्या? नहीं दिखा है। लेकिन इसे बताया है, बताया आगम में। क्यों बताया? पहचान कराने के लिए कि तू देख, जिस दिन तू देख लेगा उस दिन तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। पंडित साहब ने तीन वो दिए, एक तो निश्चयवासी और वासी और व्यवहारवासी। हाँ जी। अब एक ऐसा भी होता है कि ना निश्चय से देखे कि मैं तो शुद्ध हूँ, पर मेरी पर्याय परिणति में पर्याय जी मेरी अशुद्धि है, ये भी तो विकल्पों में सोच सकता है। तो उसको क्या बोलूँ? देखो क्या है, उसे द्रव्य और पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं है। और जब यथार्थ ज्ञान नहीं है, इन तीन आभासों में से कोई आभास तो होगा उसे। सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ। होंगे तीन में ही नहीं। हाँ जी, तीन में से कोई ना कोई आभास होगा। ये है, ऐसा समझना। बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा भाई। तीन से बात, क्योंकि वो नए तो दो ही है ना, निश्चय न व्यवहार न। तो निश्चय न का एक अंत हो तो निश्चयभाषी,
व्यवहार ने का एकांत हो तो व्यवहारवासी, और दोनों नहीं हो तो दो एकांत हो, दो जगह से मानने वाले। इसका नाम निश्चय और इसका नाम व्यवहार, तो ये दोनों दो एकांत हो गए ना अलग अलग। क्योंकि अभी वो परिणति वाला ध्यान करो तो एक ही द्रव्य की परिणति है ना, उसमें दो बातें लागू हो रही हैं ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग मान लिए ना, एक तो आत्मा की बात मान ली, एक क्रिया की बात मान ली, एक बात, और तीन में ही से कहीं ना कहीं होगा, वो खड़ा होगा, नियम से होगा। ये बात है। देखो वो क्या मानता है ना, जो पर्याय की बात कही, पर्याय को वो मतलब पर्याय तो द्रव्य के साथ में एक में कही है ना, अपन रोजाना चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अलग तो है नहीं ना। अब मान लो उसने अलग माना, तो अलग मानना तो कैसे मानेगा वो, या तो ये माने तो ये देखो ये पर्याय तो ये है और इसमें आत्मा शुद्ध पड़ा हुआ है, तो शुद्ध आत्मा शुद्ध तो अलग है, और जिद्द ये पर्याय है, ऐसा पर्याय को और शुद्ध आत्मा को दोनों को अलग अलग मानता है। तो पर्याय इसको मानता है जो असमंजस, और इसमें अशुद्धता है, और आत्मा तो शुद्ध ही है अभी, वो तो सिद्ध समान शुद्ध अभी आत्मा वैसे का वैसे ही है, ऐसा मानता है। मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध ही हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव से शुद्ध ही हूँ, पर भैया वो तू द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है वो तो ठीक है, लेकिन तेरा अभी परिणमन भी वहाँ है कि नहीं है, तो वो उसके साथ में द्रव्य के भीतर ही परिणमन भी है ना, उसको उसने स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये तो हो गया निश्चयाभास। हाँ, और इधर इस पर्याय में मानता है, इसमें इस पर्याय में मेरे दोष है, क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे पाप के भाव होते हैं, अभी तो मेरे पुण्य के भाव होते हैं, तो ये मेरे पर्याय में पुण्य पाप के भाव खत्म हो जाए तब ये शुद्धता हो जाएगी पर्याय में। ऐसी ऐसी भ्रांतियां होती हैं। तो अब इस पर्याय को शुद्ध करने के लिए क्या करना, किस पर्याय को शुद्ध करने के लिए ये त्यागो, ये त्यागो, ये त्यागो, और ऐसी क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो, ऐसी क्रिया करो, इससे पर्याय शुद्ध होगी, ऐसा मानता है। आया समझ में? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसको दूर कैसे किया? हाँ ये पाप छोड़ो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ऐसा ये समझ। तो खैर यहाँ देखो, तो ये भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूँ ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। आज ये दो तीन बातें बहुत विशेष विशेष आ गई इस चर्चा में। तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है? परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। निश्चय ने क्या करता है? वस्तु जैसी है वैसी की वैसी प्ररूपित करता है निश्चय ने। अभी बोला था ना, देखो पंडित साहब ने इसमें बोला था निश्चय व्यवहार के बारे में कि एक द्रव्य की जो परिणति है उस परिणति को उसी द्रव्य की कहना, इसका नाम निश्चय है, ऐसा ही बोला था ना। और उसी परिणति को, उसी द्रव्य की परिणति को अपेक्षावश अन्य द्रव्य की परिणति निरूपित किया जाए, इसका नाम व्यवहार है। इसका मतलब क्या होगा कि द्रव्य और परिणति दोनों मिलाकर के बात की गई है ना, अकेले द्रव्य की तो बात नहीं की गई। निश्चय व्यवहार आप लगाओगे तो द्रव्य और द्रव्य की परिणति दोनों मिलाकर के ही बात की जाएगी ना। और ये परिणति को ठोक दे, अलग कर दे, और द्रव्य को अलग कर दे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, एक बात। दूसरी बात, पंडित साहब ने यहाँ कहा कि निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। अब वही बात लेना, मतलब वस्तु की परिणति, वो परिणति को उसको कहना ऐसी वस्तु है, बस
है ना। ये निश्चय तो इसको प्रवृत्त करता है। और प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? तो निश्चय नाम कैसी बात है? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा है नहीं। है? निश्चय माने ये द्रव्य है तो इसकी परिणति कैसी है? अभी केवल ज्ञान सहित है क्या? राग रहित है क्या? राग सहित है। और माने वैसी तो वो निश्चय हो जाएगा क्या? ये बात है। हो नहीं सकता है। तो फिर कैसा माने कि अभी राग सहित है तो ऐसा मानना तेरी परिणति, ये निश्चय है। ये निश्चय है कि अभी तो मैं राग सहित हूँ। अभी केवल ज्ञान सहित नहीं है ना, मत ज्ञान सहित है ना, श्रुति ज्ञान सहित है ना, ऐसी मान तो ये निश्चय है। ये निश्चय है। शक्ति तो मुझे केवल ज्ञान की है। शक्ति की बात अलग है। पर मैं राग में पढ़ना। हाँ ये कहा पड़जी साहब ने। प्रकृति की बात आ रही ना। ऐसा भैया बहुत गंभीर बातें हैं। तो शक्ति को परमाणु मानने लगता है। हाँ ये बात है। परमाणु वैसा है नहीं अभी। देखो फिर एक बार पढ़ते हैं और समय हो रहा है। परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है, प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है। ये मैं आत्मा जैसा अभी प्रत्यक्ष में हुई नहीं वैसा अपने को मानूं, ठीक है ना। तो फिर वो निश्चय ने कैसे हुआ? निश्चय का अभिप्राय कैसे हुआ? वो निश्चय हुआ ही नहीं। जैसा हूं वैसा ही मानूं तो निश्चय हुआ, और जैसा हूं वैसा नहीं माना तो ये निश्चय नहीं हुआ, ये तो फिर निश्चयाभास हुआ। आ गया समझ में? जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना ये कहते हैं। आ गया समझ में? और समय भी हो गया अपना, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।